नवरात्रि पर्व पर जहां पूरा शहर भक्ति और उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं सागर की महिला चिकित्सक डॉक्टर वंदना गुप्ता ने समाज सुधार की दिशा में एक अनोखी पहल की है। उनकी इस पहल को लेकर पूरे शहर में चर्चा हो रही है। दरअसल डॉक्टर गुप्ता इन दिनों जगह जगह जाकर लोगों को मां बहन की गाली न देने की शपथ दिला रही है। उनका कहना है कि ऐसी गालियां न केवल अनावश्यक विवादों को जन्म देती हैं, बल्कि समाज में गलत और बलात्कारी सोच को भी बढ़ावा देती हैं। डॉक्टर गुप्ता का मानना है कि अगर कोई सच में नवरात्रि में माता की भक्ति करना चाहता है तो सबसे पहले उसी माँ बहन से जुड़ी गालियों का प्रयोग बंद करना होगा। यही सच्ची भक्ति और स्त्रियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यही नहीं, डॉक्टर गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को पत्र लिखकर यह मांग भी की कि जिस तरह सार्वजनिक स्थानों पर नो पार्किंग और नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए जाते हैं, उसी तरह नो अब्यूज गालियां बंद के बोर्ड भी लगाए जाएं। कई वर्षों से इस अभियान को आगे बढ़ा रही डॉक्टर गुप्ता को अब समाज से सकारात्मक सहयोग भी मिल रहा है। उनका कहना है कि यह छोटी सी पहल एक दिन समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। शहर में इस पहल की खूब चर्चा है और लोग इसे नवरात्रि की सच्ची साधना और सामाजिक भक्ति मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता। वंदना जी, देखा ये जा रहा है नवरात्र में आप जो हैं कुछ महिलाएं मिलकर जो है माँ बहन की जो गालियां होती हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही हैं, समाज में एक अलग संदेश लेके जा रही हैं। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? वो ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि आज ज़रूरत तो हमेशा से रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल का वध आपने सुना होगा, मारा तो इसीलिए था उसको कि गाली समाज में इस तरह से नहीं दी जा सकती है, अति हो गई है। आज भी वही चीज़ हो रही है, बात बात पर माँ बहन बेटी की गाली, अपमान और ये बलात्कारी मानसिकता का बीज समाज में आप देख रहे हैं आए दिन दुर्घटनाएं, इस तरह की बुरी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पिक्चरों में ऐसा हो रहा है, पिक्चरों में वही गाली से मनोरंजन हो रहा है। नवरात्रि में आप लोग शहर में निकल रही हैं, नवरात्रों में जो है विशेषकर लोगों को संकल्प दिला रही हैं माँ बहन की गाली ना देने का। कितना सफल अभी तक हो पाई हैं? हम लोग जहाँ भी गए हैं 100% सफल हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो क्या हो रहे हैं और अनजाने वो इस तरीके से ऐसा व्याप्त हो गया है समाज में, मुंह में, कि वो बोलने ही बोलना है। तो एक बार अगर जैसे उनको एहसास दिला दो कि आप क्या बोल रहे हो, तो 99.9% लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत है और हमें नहीं बोलना चाहिए। चाहे हम जिले की बात करें या प्रदेश की बात करें, अब तक ऐसा कोई संगठन या कोई ऐसे लोग निकलकर सामने नहीं आए हैं। आप ही यहाँ पर आई हैं, क्यों? मैं माता की भक्त हूँ और माँ जगदम्बा के नाम से कोई गाली दे, सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, तो वो मुझको स्वीकार्य नहीं। तो 9 दिन की आराधना और माँ से ये संकल्प और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रही हूँ। भारत माँ भी माँ का, जहाँ सब कुछ माँ के नाम से शुरू होता है, कन्या का पूजन करते हैं, वहाँ ये अंदर तक आपको हिला देती है ये कार्य, इसलिए बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। आगे कैसा आपका क्या प्रयास रहेगा, कहाँ तक ले जाने वाली हैं? ये पूरा सरकार के सहयोग से जन जागृति में, सामाजिक चेतना और सरकार, कहा जाए कि सरकार और पब्लिक दोनों मिलके इस पर काम करें। और सीधी सी चीज़ है, जैसे ये आपने देखा होगा हम लोगों ने पिन सबने लगा रखा है, नो अब्यूज़ की तरह, ये जन जागृति के लिए है। जब हम लोग छोटे थे तो कोई भी सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ चला जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। मगर जब कानून बन गया, जगह जगह नो स्मोकिंग के वो स्टिकर लगाए जाने लगे, तो लोगों को जानकारी होने लगी कि हाँ अब ऐसा हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, मनमानी नहीं चलेगी। इसी तरह मेरा सरकार से निवेदन है इस ओर कि नो एब्यूज़ के सिंबल लगाए जाएं जगह जगह। और जो हम लोग 7 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, विगत 17 सितंबर को हम लोगों ने नो एब्यूज़ डे मनाया। ये 7वां नो एब्यूज़ डे था, जिसमें हम लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली। ज़्यादातर महिलाएं ही इसमें सक्रिय होकर आई हैं और हम लोगों ने एक
जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक समाज सुधार के लिए पत्र माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम भेजा। दिया हम लोगों ने, और प्रधानमंत्री जी को भी भेजा एक कवरिंग लेटर के साथ इसको, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब सागर आगमन 25 को उन्हें भी दिया। उसमें हमारी मांग यही है कि जगह जगह नो एब्यूज़ के सिंबल लगा जाए। विद्यालयों में सभी स्कूल से लेके विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक में एक बोर्ड लगे जिसमें लिखा हो जीवन में हम कभी भी माँ बहन बेटी की गालियाँ नहीं देंगे। साथ ही साथ एक कानून भी ऐसा बने जिसमें हम माँ बहन बेटी की गालियों पे रोक लगाने के लिए, क्योंकि ये आधी आबादी का अपमान है और सार्वजनिक अपमान है जिसको सहज स्वीकृति मिल चुकी है। तो शायद उसका कारण ये है कि महिलाएं अब तक कभी खुल के इसका विरोध नहीं कर पाई। और उससे भी बड़ी चीज़ अभी ये हो रही है कि छोटी बच्चियां तक, विश्वविद्यालय में लड़कियां तक इस चीज़ को गाली का प्रयोग करने लगी हैं। अभी जो आंकड़े बताते हैं कि 68% लोग मध्य प्रदेश में गालियाँ देते हैं, तो ये आंकड़ा अपने आप में आया हुआ है जिसमें 28% लड़कियाँ भी गालियाँ दे रही हैं। तो क्या हम अपनी नई पीढ़ी को सुधारने की जिम्मेदारी, दिशा देने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की भी है? और हमको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, गंदा लगता है, मोदी जी ने मिशन स्वच्छ भारत मिशन चलाया, गंदगी नहीं रहने देंगे, लोग अब गंदगी सफाई करते हैं, तो हम अपने विचारों की भी तो सफाई कर सकते हैं। तो उसी नोट पे हमको वैचारिक स्वच्छता अभियान हम लोगों ने शुरू किया और 17 सितंबर को नो एब्यूज डे के रूप में घोषित किया। नाम है आपका? मैं प्रीति केसरवानी महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ। प्रीति जी, कब से ये प्रयास आप लोग कर रही हैं और अभी कहाँ तक पहुँच पाई हैं? ये अभियान हमारा कई वर्षों से चालू है और लगातार ये अभियान हमारा चल रहा है, जन जागृति अभियान। ये हर मोहल्ले, हर जगह ये संदेश जाए, जिसमें बच्चे हैं जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, तो वो बचपन से ही ये जागरूक हो जाए कि हमें गाली नहीं देना है। जब आने वाली पीढ़ी, बहुत कुछ सुधार होगा आने वाली पीढ़ी में। तो हमारा ये अभियान चल ही रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें लिए, बहुत मेहनत है इसमें हम लोग की। जगह जगह जाकर हम लोग इसका संकल्प दिलवाते हैं और बहुत कुछ सुधार आएगा। जिस किसी ने ये बैनर, ये जिसने भी संकल्प लिया है उसके लिए, तो कुछ अंदर से उसकी आत्मा सोचेगी कि हम पहले इतनी गाली बकते थे, कुछ तो कमी आएगी लोगों में। आपका? मेरा नाम विनीता केशवानी है। आप भी एक महिला हैं और आप जो है अब आपने जिम्मा थामा है कि जो माँ बहन की गालियाँ लोग देते हैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ अभी तक उपलब्धि और सफलता हासिल हो पाई है? हम लोगों को सफलता हासिल हुई है। हम लोग लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और पीएम तक हम लोगों ने खबर दी। हम लोग की खबर वहाँ तक पहुँच चुकी है। हम लोग को हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग काम करेंगे और वो कर भी रहे हैं। उनका लेटर भी आ चुका है। आगे भी हम लोग चाहेंगे कि वो हम लोगों को ऐसे ही साथ। आपका? सर्वश्री गुप्ता। क्या करती हैं आप? मैं आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हूँ। आप टीनेजर हैं। कई लड़कियां आजकल देखने को मिल रहा है गालियां देती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, फूहड़ता जो है सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है। कैसे देखती हैं इसको? मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में स्वयं थी और जैसा कि आप जानते हैं हमारी राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा गाली के लिए ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो जैसे माँ बहन बेटी की गाली जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, वही चीज़ वो लोग अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही, शब्द वही है और जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो वही है, बस भाषा अलग है। तो एक किस्सा वही है कि मैंने जहाँ मैं थी, मैंने अपने इर्द गिर्द इसी संकल्प के साथ माँ से इंस्पायर होके मैंने वहाँ पर जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश करी और एटलीस्ट मैं जहाँ पे थी, जो मेरा ऑफिस था, मेरे आसपास कोई भी गाली नहीं देता था। और इस बात पे मेरा एक छोटा सा आर्गुमेंट भी हो गया था। तो एक सीनियर थे, वो बहुत बात में गालियाँ देते थे। तो और मेरे साइड पे एक मेरी कॉलीग थी, वो फीमेल थी। तो जब उन्होंने मुझे अचानक बोला, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है लोगों में हर बात में। तो जब मैंने उनको उस चीज़ को टोका
तो उनको वो रियलाइज़ हुआ, अरे क्या है तुम भी। मैंने बोला सर छोटी बात नहीं है, आपने कभी उस शब्द को सोचा है कि उसका मतलब क्या है? तो जब मेरा इतने बोलने पे जब उनका जब आत्मचिंतन हुआ तो उनको रियलाइज़ हुआ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद आके लंच ब्रेक के बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। तो एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी पहल ही सही, लेकिन एक रोक तो लगी ज़रूर। सामने वाले को हमने सोचने पे मजबूर किया कि आप शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या अंजाम हो सकता है और आप क्या नेक्स्ट पीढ़ी को पहुंचाना चाहते हैं।